हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ पावर सीरीज़। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि पावर सीरीज़ क्या होती है। पावर सीरीज़ क्या होगी? दिस इज़ एन इनफाइनाइट सीरीज़। किस फॉर्म में? समेशन m इक्वल टू 0 to infinity cm इंटू एक्स माइनस ए रेज़ टू दी पावर है। अगर आप इसको एक्सपेंड करें तो क्या बनेगा? ये व्हेन m इक्वल टू 0 c0 आ जाएगा, m इक्वल टू 1 c1 x माइनस ए, m इक्वल टू 2 c2 x माइनस ए स्केयर एंड सो ऑन। तो ये हमारी क्या हो गई? पावर सीरीज़ हो गई, इनफाइनाइट सीरीज़ हो गई इस फॉर्म में, जिसमें ये जो c1 c2 c3 ये सारे क्या हैं? कोफिशिएंट्स। x इसमें क्या है? वेरिएबल। और a क्या है? कांस्टेंट। और ये नंबर्स कौन से हैं? यहाँ पर हम जो नंबर कंसीडर कर रहे हैं वो हम कंसीडर कर रहे हैं रियल नंबर्स। ठीक है, हियर a इज़ ऑल्सो नोन एज सेंटर ऑफ पावर सीरीज। सेंटर ऑफ पावर सीरीज। नाउ अगेन कंसीडर द केस इफ़ a इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाए तो, अगर a 0 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? समीशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cm x रेज़ टू दी पावर m, दिस इज इक्वल टू c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारी पावर सीरीज़ है व्हेन a इक्वल टू 0, यानी कि सेंटर जो है, जो ये जो कांस्टेंट था, जो सेंटर था, ये क्या है? 0। और जनरल अगर एक ही फॉर्म में है या किसी और नंबर की फॉर्म में है तो जनरल हमारे पास ये है। ये स्पेशल केस हुआ व्हेन सेंटर जो पावर सीरीज़ का है, यानी कि जो पावर सीरीज़ है वो 0 के अबाउट, ओरिजिन के अबाउट अगर हम पावर सीरीज़ को लेते हैं तो वो ये आएगी। क्लियर? तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इस फॉर्म में मिल सकते हैं। सेंटर कौन सा? सेंटर ऑफ पावर सीरीज़ अबाउट 0। नाउ अब हम बात करते हैं कन्वर्जेंस। पावर सीरीज़ की कन्वर्जेंस क्या होगी? तो अगर हम इस पावर सीरीज़ का सम निकालें, अगर इस पावर सीरीज़ का सम निकालें, n टर्म्स ले सकते हैं, n+1 टर्म्स ले सकते हैं, मतलब अगर हम टर्म्स ले लें, उसमें से कुछ टर्म्स ले लें, और अगर सम जो सीरीज़ है वो जो सम हमारे पास एक वैल्यू मिल जाती है या किसी वैल्यू को कन्वर्ज कर जाती है, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारी पावर सीरीज़ है वो कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखो हमारी जो पावर सीरीज़ है, ये जो पावर सीरीज़ है इसमें आप x इक्वल टू a डालो। अगर x इक्वल टू a डालो इस पावर सीरीज़ में a के अबाउट, तो क्या आएगा? केवल पहली टर्म आएगी c0। ठीक है, x इक्वल टू a के लिए हमारे पास जो सम आ गया इस सीरीज़ का वो क्या आ गया? c0। ठीक है, और कई बार पावर सीरीज़ ऐसी भी होती हैं कि उसमें केवल जो सेंटर है, मतलब उसके अबाउट ही केवल जो पावर सीरीज़ है वो कन्वर्ज करती है। तो जिस सीरीज़ में केवल सेंटर के अबाउट ही पावर सीरीज़ कन्वर्ज करती है तो हम क्या कहेंगे कि पावर सीरीज़ इज कन्वर्जेंट एट x इक्वल टू a, वेयर a इज़ द सेंटर। तो इसका मतलब कई बार क्या होता है कि केवल यही एक ऐसी वैल्यू होती है, x की केवल यही एक ऐसी वैल्यू होती है जिसके लिए पावर सीरीज़ कन्वर्ज करती है। ठीक है, अब अगर इस सेंटर के अलावा और भी वैल्यूज़ हैं जिनके लिए पावर सीरीज़ कन्वर्ज करेगा, तो उस केस में क्या होगा? अब अलग अलग आप x की वैल्यूज़ डालोगे तो आपको डिफरेंट सम मिलेगा, क्योंकि वो कन्वर्ज कर रही हैं, तो वो यानी कि कन्वर्ज करेगी किसी पॉइंट को। ठीक है, कन्वर्ज करने का मतलब हमारे पास क्या होगा? ये जो वैल्यूज़ हैं ये किस फॉर्म में बन जाएंगी? एक इंटरवल की फॉर्म में बन जाएंगी, और जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस जिसका मिड पॉइंट क्या है? x इक्वल टू a। सो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हैविंग मिड पॉइंट एट x इक्वल टू a। तो हम क्या कहेंगे कि जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज कर रही है उन x के लिए सच दैट मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन r, क्योंकि वो जितने रेडियस में, जितने इंटरवल के लिए वो कन्वर्ज करेगी वो बनेगा उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, अब मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है जो हम
रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए वो यूज़ करते हैं, तो एक तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं 1/r इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Cn+1/Cn, और दूसरा है 1/r इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Cn⁻1/n। ये सारी हमने जो पहले पढ़ी है, कॉशी थ्योरम ऑन लिमिट्स पढ़ी है, वहाँ पर भी हमने इनको देखा है, तो ये उससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब क्या है Cn, क्या है Cn, ये हमारी सीरीज़ थी, ये सीरीज़ थी। यहाँ से जो nth टर्म है उसका जो अगर आप कोफिशिएंट लेंगे तो वो आपके पास मिल जाएगा Cn। तो यहाँ से आप कंपेयर करके, जैसे ये आपका C2 है, ये C3 है, तो यहाँ से इसी तरह से जो भी हमें दे रखी होगी पावर सीरीज़, उसको कंपेयर करके हम Cn निकाल सकते हैं। क्लियर? नाउ अब यहाँ से कंक्लूज़न क्या निकला कि अगर हमारे पास R फाइनाइट आया और नॉन जीरो वैल्यू मिली, अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइनाइट आया और नॉन जीरो वैल्यू मिली, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारी पावर सीरीज़ है वो कन्वर्ज कर रही है उस इंटरवल के अंदर सच दैट mod of x माइनस ए लेस देन r, उन वैल्यूज़ के लिए कन्वर्ज कर रही है x माइनस ए। इसका मतलब ये देखो यहाँ पर, ये जब हमने इसको लिखा तो x लाइंग बिटवीन a माइनस आर टू a प्लस आर। तो जो हमारी पावर सीरीज़ है वो किन x के लिए कन्वर्ज कर रही है, जो x इन वैल्यूज़ के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर पावर सीरीज़ केवल ए पॉइंट सेंटर पर केवल कन्वर्ज कर रही है, तो हम क्या कहेंगे कि जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है अब वो केवल सेंटर पे कन्वर्ज कर रही है, तो इन दैट केस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर इज़ डिफाइंड ओनली, हम क्या कहेंगे कि केवल 0 आ रहा है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो केवल 0 है, क्योंकि वो केवल सेंटर के अबाउट ही कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, अब अगर r इन्फिनिटी है, अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी है, इसका मतलब जो हमारी पावर सीरीज़ है वो सभी x के लिए, हम आप उसमें जो मर्जी x की वैल्यू डाल दो, सभी वैल्यूज़ के लिए जो पावर सीरीज़ है वो कन्वर्ज करेगी। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, समेशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/2 रेज़ टू द पावर m x माइनस 1 रेज़ टू द पावर 2m। ठीक है, इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो ये बना। अब हमें जो सीरीज़ थी एक्चुअल में वो किस फॉर्म में थी, वो हमारी सीरीज़ थी इस फॉर्म में Cm x माइनस ए रेज़ टू द पावर m, x माइनस ए रेज़ टू द पावर m। और यहाँ पर यानी कि हमें इसको उस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। सो पुट x माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू टी। अगर हम इसको t डाल देते हैं तो सीरीज़ क्या बन जाएगी, 1 + 2t 1/2t 1/2 स्क्वायर टी स्क्वायर एंड सो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारी जो सेकंड फॉर्म थी उस फॉर्म में चेंज हो गई, Cm x रेज़ टू द पावर m की फॉर्म में। तो ये पावर सीरीज़ t की फॉर्म में हो गई। यहाँ से जो हमारा Cm निकलेगा, Cm, तो Cm आप कैसे निकालेंगे, Cm बनेगा, देखो इसको आप कंपैरिजन करो, टी स्क्वायर ये 1/2 स्क्वायर है, तो Cm बनेगा 1/2 रेज़ टू द पावर m, और ये बना Cm+1, तो 1/r बन गया, लिमिट m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Cm+1/Cm। ठीक है, तो ये आ गया, ये कैंसिल होके आ गया 1/2, यानी कि r कितना आ गया 2। तो इसका मतलब जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो किसके लिए कन्वर्ज है, फॉर mod ऑफ t लेस देन 2। ये हम पहले कर चुके हैं, आपको याद हो सबसे शुरू में हमने क्या लिखा था कि जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज करेगी mod ऑफ x माइनस ए लेस देन r। तो ये हो गया mod ऑफ t लेस देन 2, और t क्या है, t है स्क्वायर ऑफ x माइनस 1, तो स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 लेस देन 2, यानी कि mod ऑफ x माइनस 1 लेस देन √2। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना हो गया, √2, और सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस कितना हो गया, 1। नाउ द अनदर क्वेश्चन इज़, ये आपके पास सीरीज़ है, अब ये तो हमारे पास सिंपल है, ये हमारा हो जाएगा Cm, ये Cm है, ये Cm+1 बना, 1/r निकाला फिर पहले वाले फार्मूले से, ये फैक्टोरियल m+1 अपॉन फैक्टोरियल m आ गया, फैक्टोरियल m+1 में से m+1 कॉमन निकाला तो फैक्टोरियल m बचा, फैक्टोरियल m ये कैंसिल, क्या बचा m+1, तो 1/r कितना आ गया, इन्फिनिटी, यानी कि r इक्वल टू 0।
यानी कि जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज कर रही है केवल, अगर R0 आ गया तो वो केवल सेंटर पर कन्वर्ज कर रही है, और यहाँ पर सेंटर क्या है, x माइनस 0 रेज टू द पावर m यानी कि 0। तो जो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी वो केवल सेंटर पर जो कि 0 है, x इक्वल टू 0 पर कन्वर्ज करेगी और किसी x की वैल्यू के लिए कन्वर्ज नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 1 रेज टू द पावर m अपॉन फैक्टोरियल m प्लस 1। अब ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो सी एम है वो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल m प्लस 1, और ये बन गया सी एम प्लस 1। ठीक है, तो सी एम प्लस 1 क्या बन गया, 1 अपॉन फैक्टोरियल m प्लस 2। क्लियर। अब यहाँ पर तो 1/r यहाँ पर फिर सॉल्व करके क्या आ गया, 1/m प्लस 2 आ गया, और ये आ गया लिमिट इन्फिनिटी डाल के बन गया 0। तो r कितना आ गया, इन्फिनिटी। तो जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आया वो इन्फिनिटी आया। इसका मतलब जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज करेगी t की हर वैल्यू के लिए। तो सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट फॉर ऑल t मतलब व्हाट इज़ t, यहाँ पर जो t है वो क्या है, x माइनस 1। तो सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट फॉर ऑल x। ठीक है, मतलब क्योंकि वो हर वैल्यू के लिए कन्वर्ज कर रही है, यानी कि जब वो हर वैल्यू के लिए कन्वर्ज करेगी यानी कि t के लिए, लेकिन हमारा क्वेश्चन तो x में था, तो वो x की हर वैल्यू के लिए कन्वर्ज करेगी। तो r है इसमें इन्फिनिटी और सेंटर है 1। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये हमें सीरीज़ दी हुई है। ठीक है, तो पहले तो इसको हम सिंपल एक स्क्वायर 2m है, इसको आप एक m की फॉर्म में हमने बनाना है। क्लियर। तो पुट x माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू t। तो ये डाला तो ये सीरीज़ बन गई। तो यहाँ से जो सी एम है वो बनाओ। अब सी एम कितना बनेगा, ये आपके पास ये सीरीज़ बन गई 1 m प्लस 2 रेज टू द पावर m इंटू टी रेज टू द पावर m बन गई। अगर अब इसको ऐसे ना लिखें, डायरेक्ट लिखें m प्लस 2 रेज टू द पावर m इंटू टी रेज टू द पावर m, तो ये हो गया सी एम। ठीक है, ये सी एम है। अब यहाँ पर पावर में है तो बेटर है हम इसमें सेकंड मेथड लगा लें, यानी कि सी एम रेज टू द पावर 1/m। तो यूजिंग द फॉर्मूला 1/r इक्वल टू लिमिट m अप्रोचेज टू इन्फिनिटी सी एम रेज टू द पावर 1/m। ये m से m कैंसिल हो गया तो m प्लस 2 आ गया, यानी कि इन्फिनिटी आ गया। तो r हमारा क्या आ गया, 0। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ पे क्या आ गया, 0। यानी कि जो सीरीज़ है वो केवल सेंटर के लिए यानी कि x इक्वल टू 4 के लिए कन्वर्ज कर रही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अगेन, अब यहाँ पर भी ये देखो x माइनस स्क्वायर ये है टू पावर m है, तो पुट x स्क्वायर इक्वल टू t। x स्क्वायर इक्वल टू t डाला तो हमारे पास ये सीरीज़ बन गई। यहाँ से हमारे पास सी एम तो यही आ जाएगा 2/3 रेज टू द पावर m। तो ये आया सी एम प्लस 1 सी एम, ये सी एम प्लस 1, फिर 1/r निकाला, ये कैंसिल होके रह गया 2/3, और लिमिट डाल के 2/3 ये आ जाएगा। तो r आ गया 3/2, r आ गया 3/2, यानी कि सीरीज़ किसके लिए कन्वर्ज करेगा, फॉर मॉड ऑफ t लेस देन 3/2, और t क्या है, x स्क्वायर। सो मॉड ऑफ x स्क्वायर लेस देन 3/2, यानी कि मॉड ऑफ x लेस देन रूट 3/2। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गई, 3/2, रूट 3/2 सॉरी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अब फिर ये वैसे ही है, इसमें x माइनस 5 स्क्वायर है, तो पुट x माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू t। ठीक है, ये तो ये बन गया m रेज टू द पावर m t रेज टू द पावर m। ये आ गया हमारा सी एम, पावर में है तो फॉर्मूला वही लगा देंगे, सी एम रेज टू द पावर 1/m, यानी कि ये m ही आ गया। लिमिट डालने पर ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, r 0 आ जाएगा, यानी कि जो सीरीज़ कन्वर्ज करेगा वो केवल सेंटर पॉइंट के लिए करेगा, यानी कि t इक्वल टू 0 के लिए कन्वर्ज करेगा। t इक्वल टू, क्योंकि हम इस सीरीज़ की बात कर रहे हैं, तो इसमें t इक्वल टू 0 के लिए कन्वर्ज करेगा, क्योंकि अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो सेंटर क्या आ रहा है, 0। ये किस फॉर्म में है, t माइनस 0 रेज टू द पावर m, और t यहाँ पर अब क्या है, t इक्वल टू 0 के लिए आ गया। t क्या है हमारा, x माइनस 5 स्क्वायर, यानी कि जो कन्वर्ज करेगा वो x माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू 0 के लिए कन्वर्ज करेगा, यानी कि x इक्वल टू 5 के लिए कन्वर्ज करेगा। यानी कि जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो 0 है, और वो केवल एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, दैट इज़ 5। अब बाकी इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं, इसमें से मैंने हर डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आपको हमने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी क्वेश्चंस आप खुद ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।